देश में मानसून एक बार फिर सक्रिय हो गया है। भारतीय मौसम विभाग के अनुसार उत्तर भारत, मध्य भारत, पूर्वी भारत और पश्चिमी तटीय क्षेत्रों के कई राज्यों में अगले कुछ दिनों तक भारी बारिश होने की संभावना है। लगातार हो रही वर्षा के कारण कई नदियों का जलस्तर बढ़ रहा है, जबकि कुछ इलाकों में जल भराव, भूस्खलन, बाढ़ जैसी स्थिति भी बन रही है। मौसम विज्ञान ने लोगों से अनावश्यक यात्रा से बचने और प्रशासन द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पालन करने की अपील की है। उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, असम और पूर्वोत्तर के कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। कुछ स्थानों पर बिजली गिरने और तेज हवाओं की संभावना भी जताई गई है। ऐसे में जिला प्रशासन और आपदा प्रबंधन विभाग पूरी तरह सतर्क है। बात करें उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश में मानसून ने एक बार फिर रफ्तार पकड़ ली है। लखनऊ, वाराणसी, प्रयागराज, गोरखपुर, मिर्जापुर, कानपुर, बरेली, अयोध्या, गाजियाबाद, नोएडा, मेरठ, सहारनपुर और आसपास के जिलों में भारी बारिश का अनुमान लगाया गया है। पूर्वी और तराई क्षेत्रों में नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, जिससे बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। कई जिलों में स्कूलों को बंद रखने या समय बदलने पर भी प्रशासन विचार कर रहा है। वहीं बिहार के कई जिलों में लगातार हो रही बारिश के कारण कोसी, गंडक और बागमती जैसी नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने की सलाह दी गई है। राज्य सरकार ने राहत और बचाव दलों को हाई अलर्ट पर रखा है। वहीं पर्वतीय राज्यों उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश के कारण भूस्खलन की घटनाएं बढ़ सकती हैं। कई राष्ट्रीय और राज्य मार्गों पर मलबा गिरने की आशंका है। चार धाम यात्रा मार्गों पर यात्रियों को मौसम की जानकारी लेकर ही यात्रा करने की सलाह दी गई है। प्रशासन ने संवेदनशील क्षेत्रों में अतिरिक्त पुलिस और राहत दल तैनात किए हैं। वहीं राजस्थान के पूर्वी हिस्सों में, मध्य प्रदेश के कई जिलों में तेज बारिश होने की भी संभावना जताई गई है। वहीं पश्चिमी तटीय राज्यों महाराष्ट्र, गुजरात और गोवा में मानसून पूरी तरह सक्रिय। मुंबई, पुणे, थाने, पालघर और कोकण क्षेत्र में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। कई निचले इलाकों में जल भराव की समस्या देखी जा रही है। प्रशासन ने समुद्र में ऊंची लहरों की चेतावनी देते हुए मछुआरों को समुद्र में न जाने की सलाह दी है। वहीं असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में लगातार बारिश होने की संभावना है। कई नदियों के जलस्तर बढ़ने से बाढ़ का खतरा बना हुआ है। एनडीआरएफ और राज्य आपदा मोचन बल की टीमें प्रभावित क्षेत्रों में तैनात हैं। मानसून की यह बारिश खरीफ फसलों जैसे धान, मक्का, सोयाबीन और कपास के लिए लाभदायक है। हालांकि अत्यधिक वर्षा होने पर फसलों में जल भराव, कीट और रोगों का खतरा बढ़ सकता है। कृषि विभाग ने किसानों को खेतों से अतिरिक्त पानी निकालने और मौसम के अनुसार कृषि कार्य करने की सलाह दी है। मौसम विभाग ने कई राज्यों में बारिश के साथ आकाशीय बिजली गिरने की संभावना भी जताई है। लोगों से खुले मैदान, पेड़ों के नीचे और बिजली के खंभों के पास खड़े न होने की अपील की गई। बारिश के दौरान मोबाइल फोन का सीमित उपयोग करने और सुरक्षित स्थान पर रहने की सलाह दी गई है। मौसम विभाग ने कई राज्यों में बारिश के साथ आकाशीय बिजली गिरने की संभावना भी जताई है। देखिए, भारी बारिश केवल राहत ही नहीं लाती, बल्कि कई गंभीर चुनौतियां भी पैदा करती हैं। लगातार वर्षा के कारण जनजीवन, कृषि, परिवहन, स्वास्थ्य और अर्थव्यवस्था पर व्यापक असर पड़ता है। पहला है, लगातार बारिश से नदियों का जलस्तर बढ़ता है, जिससे निचले इलाकों में बाढ़ आ जाती है। हजारों लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचना पड़ता है और घरों तथा फसलों को भारी नुकसान पहुंचता है। शहरों और कस्बों में खराब जल निकासी व्यवस्था के कारण सड़क, बाजारों और कॉलोनियों में पानी भर जाता है। दूसरा है, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और पूर्वोत्तर के पहाड़ी क्षेत्रों में भारी बारिश से भूस्खलन खतरा बढ़ जाता है। बारिश के कारण रेल और हवाई सेवाएं प्रभावित होती हैं। कई ट्रेनें और उड़ानें देर से चलती हैं या रद्द करनी पड़ती हैं। अत्यधिक बारिश से खेतों में पानी भर जाता है, जिससे धान, मक्का, सोयाबीन, दालें और सब्जियों जैसे फसलें खराब हो सकती हैं। तीसरा है, तेज बारिश और आंधी के कारण बिजली के खंभे और तार क्षतिग्रस्त हो सकते हैं। बारिश के मौसम में डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया, वायरल बुखार और दस्त जैसी बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। दूषित पानी संक्रमण फैलने की आशंका भी रहती है। बारिश से सड़कें, पुल, मकान और सरकारी भवन और अन्य बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचता है। अत्यधिक बारिश और जल भराव के कारण कई जगहों में स्कूल में छुट्टी घोषित करनी पड़ती है। संक्षेप में कहें तो भारी बारिश जहां जल स्रोतों को भरने, भूजल स्तर बढ़ाने और कृषि के लिए लाभदायक होती है, वहीं बाढ़, जल भराव, भूस्खलन, स्वास्थ्य संकट, यातायात बाधित होने और आर्थिक नुकसान जैसी गंभीर चुनौतियां भी लेकर आती हैं। अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा।